वो झंडा मिल चुका है, पहले भी था, लेकिन आज हमारे पास बोलने के लिए एक हमारा झंडा है, राष्ट्रवादी प्रताप सेना। राणा जी, एक बात हम आपसे कह रहे हैं, आपके साथ चलेंगे, डट के चलेंगे, और चाहे लाश वापस आए लेकिन कानून से पहले वापस जाएंगे। यदि यूजीसी मिल जाएगा तो यह सरकार ही रहे, और यदि सरकार रहेगी तो यह यूजीसी मिल नहीं रहेगा। सारे भाई एक बात पर विशेष ध्यान दें, जो यहाँ हैं उन्हें मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो घर बैठे हैं उनके लिए। हम सत्ता के लालच में जमीर अपना मार नहीं सकते, हम हरगिज स्वाभिमान अपना त्याग नहीं सकते। हम धड़ से गर्दन उतार तो रण में बेशक सकते हैं, मगर घर में बैठे स्वर्ण मुर्दों में जान डाल नहीं सकते। जो स्वर्ण समाज के घर में बैठे हैं, जो यूजीसी को लेकर, जो अपने समाज को लेकर अपने समाज के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो सिर्फ मुर्दे हैं, जिंदे नहीं। और अभी तक एक क्वेश्चन था सभी के मन में, हम भाजपा के कोर वोटर हैं स्वर्ण, ये तो सभी को पता ही है, और क्षेत्र से हमारी आवाज थी कि हमारी भी कोई पार्टी हो। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने बड़े भाई ललित राणा जी का। आज हमें वो झंडा मिल चुका है, पहले भी था, लेकिन आज हमारे पास बोलने के लिए एक हमारा झंडा है, राष्ट्रवादी प्रताप सेना। जितने भी मेरे भाई यहाँ हैं, इस बात को अपने साठा चौरासी में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें। जो अभी तक घर में सोए हुए हैं उनको बता दें, मैं क्षत्रिय कुल से जन्मा हूं, कोई संधि ना मुझसे कर, मेरे हिस्से में साहस है, तेरे हिस्से में होगा डर, तेरे धड़ से तेरी गर्दन झपकते पल गिरा देगी, मेरे तलवार की रफ्तार रणचंडी की शपथ लेकर। जितने भी मेरे भाई हैं, सभी ने यहाँ यूजीसी के बारे में बता ही दिया, और सभी को पता ही है, बहुत दिनों से मुहिम चली हुई है, सब लगे हुए हैं। बड़े दुख की बात यह है कि 65-70 गांवों में हम लोगों ने मिलकर उनको बताया भी कि यूजीसी क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। जो बंधन में है उन्हें छोड़ो, जो आजाद है वो क्यों बंधे हैं, वो तो रहे, लेकिन नहीं। अब जितने भी भाई हमारे साथ हैं, हम इतने ही काफी हैं। हम उनके पीछे अपना समय बिताते रहें, सोचते रहें, वो आएंगे, वो जब आएंगे जब देखी जाएगी। आज जरूरत है, हम खड़े हैं ललित भाई के साथ, अपने राणा जी के, अपने गुरु जी के साथ। हम कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर जहां तक आवश्यकता होगी वहां तक जाएंगे। जिसको लगे समाज की लड़ाई में, समाज के हित में खड़ा होना चाहिए, वो आए, उनका स्वागत है और रहेगा भी। लेकिन घर में बैठकर सिर्फ साथ दिखाने से, समर्थन करने से समर्थन नहीं होते। आप योद्धा हो, रण में उतरना पड़ेगा। सरकार ने क्षत्रिय वर्ग में आने वाले जातियों में ऐसे विभाजित कर दिए कि एक दूसरे पर आज निगाह लगा के बैठे हैं। मुझे इससे डर है, मुझे उससे डर। एक हरियाणा में जाट समाज स्वर्ण में है, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में, मतलब यूजीसी के चलते एक ही समाज के दो लड़के दिल्ली की यूनिवर्सिटी में एक दूसरे पे यूजीसी लगा ले। मापदंड से प्रचंड जो अखंड भारत है, मेरी संस्कृति सभ्यता मेरा घमंड भारत है।
है भुजंग दौड़ता जो रक्त के उबाल पर, साधता है शस्त्र आज काल स्वयं काल पर। काल चक्र काल को गढ़ना सिखाया था हमी ने, हिंद में देश धर्म के लड़ना सिखाया था हमी ने, फिर भी मौन रह गए हम आपके सवाल पर। है भुजंग दौड़ता जो रक्त के उबाल पर, साधता है शस्त्र आज काल स्वयं काल पर। क्षत्रिय वर्ग के दो समाज एक दूसरे को देखे घृणा की नीति से, घृणा की नीयत से क्या मतलब है? ऐसे कानून लाने की सरकार को आवश्यकता क्या थी? जरूरत थी यूसीसी लाने की, समानता की, लेकर आई यूजीसी। और इतना विरोध होने के बाद हमने मान लिया। हम अपने समाज से सभी से गुहार लगाते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए खड़े हो, उनका समर्थन करें, आज यूजीसी के विरोध में उतरे। आपका तिनका बरसात भी कब समंदर पार करा देगा ये कोई नहीं जानता। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बाकी बहुत वक्ता है, सभी को सुनना है। मिनट के लिए आपके बीच में एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। हम सीधी सीधी बात करते हैं, आरक्षण ने हमारे पास नौकरी नहीं छोड़ी। अगर आरक्षण का विरोध कर लेते आज नौकरियां होती। सीलिंग एक्ट ने हमारे पास जमीनें नहीं छोड़ी, अगर उसका विरोध कर लेते तो हमारे पास जमीनें होती। मंडल कमीशन का विरोध कर लेते तो हमारी नौकरी और ज्यादा ना जाती। SC/ST एक्ट का विरोध ये समाज अच्छे तरीके से नहीं कर पाया, अगर उसका विरोध कर लेते तो आज भयमुक्त तरीके से जी रही होती। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आज यूजीसी का विरोध नहीं कर पाए, 5-6 साल बाद ऐसी घटनाएं सामने आएंगी कि हमारी माताएं, बहनें, भतीजी घर आके ये बोलेंगे कि सामने वाले ने ये बोल दिया, या तो मेरे साथ सो, नहीं तो तेरे खिलाफ यूजीसी का मुकदमा दर्ज करा रहा हूं और 3 साल तक के लिए जेल जाना पड़ेगा। उस दिन क्या करोगे? और जिन जिन विधायक, सांसद, मंत्रियों के आपको लगता है वो बचा लेंगे, कानून की मार से कोई नहीं बचा पाएगा आपको। जो लोग आज यूनिवर्सिटियों में नारे लगा रहे हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस मानसिकता के लोगों के भाग में अगर इस कानून की ताकत और आ जाएगी, आपके बच्चों को पढ़ने देंगे क्या वो? तो बस ये बात बता दो, ऐसे मामले में यूजीसी का विरोध करें ना। तो राणा जी, एक बात हम आपसे कह रहे हैं, आपके साथ चलेंगे, डट के चलेंगे, और चाहे लाश वापस आए लेकिन कानून से पहले वापस जाएंगे। और संख्या के लोग जो मोदी भाई और बाकी भाई बात कर रहे, एक बात बता दूं मैं, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु 2-4 ही लोग थे बैंक में, और हमें 100 मन गोबर चाहिए भी ना, हमें 1 तोले सोने की तलाश भी हमारे पास है फिलहाल। तो पूरी ताकत से चलेंगे राणा जी, परिणाम चाहे जो भी हो, लड़ाई ऐसी लड़ी जाएगी कि आने वाली पीढ़ी याद करे। बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय स्वर्ण एकता। कही थी, अगर हम एक हो जाए तो हमारी टक्कर लेने वाला नहीं है कोई भी, हमारी टक्कर लेने वाला नहीं है कोई भी। पर हम में फूट है, और फूट कौन घेरते हैं? नेता घेरते हैं। हिंदू मुस्लिम का जब इलेक्शन आ जाता तो नेता घेरते हैं। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, अब वो इलेक्शन आने वाला है 27 में, एक होकर दिखाता है और एक इनको जवाब दे। ये जो कुर्सी पर बैठे हैं हिंदू राजपूत नेता इतना है, इन्हें आंख नहीं खुल रही क्या? इनकी आंख नहीं खुल रही क्या? क्या हो रहा है राजपूतों की गल? नहीं, जब वोट मांगने आएंगे, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। जब हमारी जो है बिरादर इतनी वो हो जाती है कि भाई अपना ही है, अब अपनापन नहीं दिख रहा इन्हें। अब तक कुर्सी को दिख रही है, कुर्सी दिख रही है इन्हें, क्या कुर्सी मिलनी चाहिए? ये रोज मरो साले, इन्हें तो बहका लेंगे हम। तो एक होने चाहिए 27 में इन्हें ये दिखा दो कि राजपूत ऐसा भी दिखा सकता है बीजेपी को। बीजेपी वाले ने नहीं दिख रही, एक्ट लग जा, ये लग रही है, इन्हें नहीं दिख रही कि हिंदू की क्या हो रहा? नहीं, इन्हें नहीं दिख रही, इन्हें अपनी कुर्सी दिख रही है। कुर्सी नहीं जानी चाहिए इनके, तो रोज मरो। आज तक कोई नेता का लड़का मरता देखा है? बताओ हमें। जो मर रहे हैं आम जनता मर रही है, कोई नेता का मरता देखा हो, कोई अधिकारी का मरता देखा हो, यदि डीएम एक्टीएम या कोई भी, किसी का कोई भी बताओ हमें, आज तक बता दो कोई भी। जो मरेगा आम जनता मरेगी, और आम जनता को ये मरवाने के काम कर रहे हैं। कोई गरीब राजपूतों में नहीं है, इन्हीं बिरादर में राजपूतों में गरीब है ही नहीं कोई। इन्हें नहीं दिख रहा इस वक्त कुछ भी, इन्हें दिख रही है कुर्सी, और कुर्सी इन्हें मिल जानी चाहिए। इनका है भिड़ाने का काम,
हिंदू मुस्लिम करा, अपनी सीट निकाल ली, आगे जनता मरो तो मरो। मैं अपनी वाणी को इतना ही कहकर नहीं आऊंगा। क्या है, हमने कहा पहले हम क्षत्रिय हैं और स्वर्ण हैं, उसके बाद में हम हिंदू हैं। हमें घुमाया जा रहा है, जहां हम हैं वहां हम टिक नहीं रहे और घुमा करके मतलब दूसरी जगह ले जाया। एक तरफ सरकार यूजीसी बिल ला रही है और एक तरफ किसी सरकार के नुमाइंदे हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। इनका कुछ नहीं होने वाला। और राणा जी ने कह दिया कि यदि यूजीसी बिल रहेगा तो यह सरकार ही रहे और यदि सरकार रहेगी तो यह यूजीसी बिल नहीं रहेगा। और एक बात बिल्कुल साफ है, आज भी काफी संख्या में दर्जन लोग आए, कुछ हाउस अरेस्ट भी कर लिए गए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रणनीति इस धौलाना की धरती से बनेगी, हम सभी लोग पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज आप राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललित राणा जी के नेतृत्व में आज धौलाना की क्रांतिकारी धरा से शुरू होने वाली यात्रा में आप पहुंचे हैं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से, यूजीसी किसने मांगा? यूजीसी की मांग किसने की? जब यूजीसी की मांग किसी ने नहीं की तो यूजीसी क्यों आया? विषय ये है कि लगातार ऐसे ऐसे कानून क्यों बनाए जा रहे हैं जिससे जातीय संघर्ष पैदा हो। मैं जाट समाज से हूं, उत्तर प्रदेश में हम ओबीसी में हैं, हरियाणा में हम सामान्य में हैं, पंजाब में हम सामान्य में हैं, राजस्थान में 2 जिलों में हम सामान्य, बाकी जिलों में हम ओबीसी में हैं, केंद्र में हम ओबीसी में हैं। अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग जगह पर जातियों को, बिरादरियों को बांटने का काम ये सरकार कर रही है। जब हमने यूजीसी मांगा नहीं, किसी भी ऐसी समाज के व्यक्ति ने, किसी भी ओबीसी समाज के व्यक्ति ने यूजीसी की मांग नहीं की। जब यूजीसी की मांग नहीं की, उसके बाद भी यूजीसी ला दिया गया। आखिर कब तक ये होगा? कब तक ऐसे ऐसे कानून बनाए जाते रहेंगे जिससे जातीय संघर्ष पैदा होगा? मेरा सभी से निवेदन है, आप सभी मजबूती के साथ डटे रहे और क्रांतिकारी वो धरा धौलाना की है, आप सभी मजबूती के साथ लड़ें और अपनी यात्रा को मजबूत करें। और इस 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम करता हूं। युद्ध नहीं जिसके जीवन में वे बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिसके जीवन में वे बड़े अभागे होंगे, या तो पर्ण को तोड़ा होगा या युद्ध छोड़कर भागे होंगे।